हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की रीडिंग है वो हम टैरो कार्ड रीडिंग प्लस ओरेकल रीडिंग करने वाले हैं। और आज हम आपके पर्सन के दिल की बातों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो छुपा के बैठे हैं, चाहते हैं आपको बताना बट बता नहीं पा रहे हैं। तो उनके हिडन करंट मैसेजेस एंड फीलिंग्स उनके हम चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन के कॉर्नर पे देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान के हिडन करंट फीलिंग्स एंड मैसेजेस आप अपने लिए जानना चाहते हो। ओके, एंड देन लेट्स सी। We have wedding rings, we have Cupid's arrow, we have death. Okay, bottom of the card से we have old school. ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आखिर क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, कौन से उनके हिडन इमोशंस, फीलिंग्स एंड मैसेजेस हैं। तो ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है, आप सभी इसे देख सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस बॉन्ड को लेके, इस रिश्तों को लेके बहुत हद तक श्योर हो चुके हैं अपने माइंड से। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, उन्होंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो बट आपका लीगल इशू था या मैरिड इशूज़ था, कुछ भी था, तो दे हैव मेड देयर माइंड कि नो, वो इस चीज़ को ब्रेक नहीं करने वाले हैं। वो आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ ही रिश्ता निभाएंगे और वो एक डिवोटेड लवर बनेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने खुद तो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, और अब बस एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं जहाँ पे वो आके आपको प्रपोज़ल दे सकें, आपको कह सकें कि कैसे वो आपको लेके श्योर है, कैसे उनको आप दोनों के रिश्ते में फेथ बिल्ड करना है और उन्हें जो है अब आपके साथ ही लाइफ गुजारनी है। ठीक है, वो आपको सरप्राइज़ दे के अपनी दिल का जो फीलिंग है, ठीक है, अपने जो डिसीशन है, चॉइस है, उसको ये कन्वे करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ज़बरदस्ती नहीं छुपा रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि वो सही वक्त कब आएगा जब वो सही तरीके से आपको सरप्राइज़ देके अपने फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को कह पाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको जो नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते की, लाइक जो चीज़ वर्क नहीं कर रही, जो डिफरेंसेस हैं या जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या जिसके चलते रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, उसको पूरी तरीके से मार के हटाना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ अननेसेसरी है, जो चीज़ें मेरे कनेक्शन में, हम दोनों के प्यार में बाधा डाल रही है, उन सारी चीज़ों को मुझे मौत के घाट उतारना है। मतलब डेड, मेरे लिए वो सारी चीज़ें डेड है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, एरोगेंस, ईगो, किसी का ब्रेन वॉशिंग एनर्जी, तो वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो चीज़ों को मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देना, उन चीज़ों को मुझे ख़त्म करना है ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूँ, मैं प्यार कर सकूँ, मैं रिश्ते की इज़्ज़त कर सकूँ, मैं अपने दिल की सुन सकूँ और मैं लाइफ में ग्रो कर सकूँ। ठीक है, तो वो अपने पुराने सेल्फ को, पुरानी जो मेमोरी आप दोनों के कनेक्शन की जो नेगेटिव है, जो बुरी है या जो फैक्टर्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, उन सबको वो ख़त्म करना चाहते हैं अपने लाइफ से। ठीक है, और वो पीछे मुड़ के अब देखना नहीं चाहते हैं, ना वो पास्ट की चीज़ों को खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक नए तरीके से इस रिश्ते में वो शुरुआत कर पाएँ, एक नयापन लाएँ। और इस बार जब वो आपको प्रपोज़ करेंगे, सरप्राइज़ करेंगे, तो एक नए इंसान की तरह आपको प्रपोज़ करें, जहाँ पे आपके दिल में भी कोई ग्रजेस या कोई नाराज़गी ना हो इस इंसान को लेके या पास्ट को लेके। ठीक है, ये चाहेंगे कि आप उनको एक नए लवर, नए इंसान की तरह अपना लो। ठीक है, यही एक्सप्रेशन वो आपसे कहना चाहेंगे कि मैं बदल गया हूँ, बदल गई हूँ, मुझे नया मौका चाहिए
और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, फॉर लाइफ टाइम। तो इस तरीके के प्रपोजल्स ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं, बट करना चाहते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो बहुत बार होता है ना कि दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इंसान छुपाना प्रेफर करते हैं, कि छुपा के रख लेते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बट आपके पर्सन के केस में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही वक्त में, सुंदर तरीके से बोलना चाहते हैं, ताकि काम बन जाए, चीज़ें हो जाए, ठीक है, कोई रुकावट ना पैदा हो फिर से। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए, we have Stephen Chakra Archangel Uriel number 41, adjacent possibilities number 24। तो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो है ना माइंड बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है। क्राउन चक्रा इनका अभी एक्टिव है, स्टेबल है, जिसके चलते अच्छी पॉसिबिलिटीज़ पे वो ध्यान दे पा रहे हैं कि रिश्ते में जो जो बुरा हुआ है या हो सकता था उस पर तो हमने इम्पोर्टेंस दे दिया, उसके लिए तो हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब रिश्ते में अच्छा क्या क्या हो सकता है, हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, हम कैसे इस रिश्ते में अच्छे से रह सकते हैं, इसकी पॉसिबल जो वेज़ हैं वो इनको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, उनको समझ आ रहा है, उनको इनर विजडम मिल रहा है कि ये कनेक्शन, ये प्यार कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उनका एक्सप्रेस करना, लॉयल लवर बन के रहना, ठीक है, अपने ओल्ड स्कूल एरा में वापस जाना भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी उनको समझ आ रहा है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको सिर्फ कहना ही नहीं चाहते, बल्कि आपको प्रूफ करना चाहते हैं वो चेंजेस जो वो अपने अंदर लिटरली फील कर पा रहे हैं, ठीक है, वो मेंटली चेंज फील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परसेप्शन लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके बदल रही है। सो आपके जो पर्सन है वो लिटरली आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आपने जिस इंसान को प्यार किया है आज तक, उससे कहीं गुना इवॉल्वमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर आ चुकी है, और अब ये किसी भी तरीके से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले, दुख नहीं देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव आई वॉन्ट यू। तो ये आपको चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं पहले हो सकता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन था इस रिश्ते को ऑफिशियल करने में, ये दुनिया के सामने कैसे बोलेंगे, कैसे लाएंगे आपको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स थे, बट अब दे आर क्लियर कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, मैं इसे चाहता हूँ, इसे ही चाहता रहूँगा, इसे ही चाहती रहूँगी। मुझे अब कोई शर्म नहीं है इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में, इस इंसान को एक्सेप्ट करने में, बस मैं एक्सेप्ट हो जाऊँ, ठीक है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, कुछ ब्लंडर्स इनके तरफ से कहीं ना कहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया है बहुत बार। सो इनको एक उम्मीद है कि आप उन्हें माफ़ करके फिर से उनके साथ एक नया स्टार्ट कर पाओ, नया बिगनिंग कर पाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहती तुम किसी और को देखो, या उन्हें टाइम द आई एम जेलस। तो मन में एक पॉजिटिवनेस भी चल रहा है, क्योंकि उनको अंदर से फील हो रहा है कि वो बदल गए हैं और वो बस आप ही के होके रहना चाहते हैं। सो इस टाइम पे उनको बहुत सारे ख्याल भी आ रहे हैं कि क्या पता आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो उनको जेलसी हो रही है कि वो बस मेरी है, ठीक है, मैं बस उसका हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, पॉजिटिवनेस उनके अंदर चल रही है, और वो आपको कहीं ना कहीं पूछना भी चाहते हैं, और आपको मना भी करना चाहते हैं कि देखो किसी और से बात मत करना, किसी और के साथ घूमने मत जाना, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग उनको आ रही है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो डेफिनेटली
कि कैसे वो आपको, आपकी यादों को, आपके प्यार को लेट गो नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए या किसी नेगेटिविटी के लिए। तो उनको समझ आ चुका है कि वो जुदाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप चाहिए हो और अब उन्हें अच्छे टर्म्स बनाने ही होंगे आपके साथ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं या कोई किसी भी तरीके के प्रेशर टेंशन में नहीं है। दे आर फीलिंग गुड अबाउट यू, अबाउट योर कनेक्शन, बस दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो बहुत सुंदर तरीके से सजा के, सरप्राइज़ के साथ आपको अपने दिल की बातें या सिचुएशंस, माफ़ी, सब कुछ कहना चाहते हैं, और वो कह देंगे जब भी आप दोनों का सही टाइम आएगा। ठीक है, जब उनको लगेगा कि हाँ पूरे तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दे आर रेडी, एक स्पेस बन रहा है जहाँ पे वो उनको हिम्मत आ रही है, ये सिचुएशन हो रहा है, या अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोग तो आपसे मिल के ये बातें कहना चाहते हैं, तो वो जब उनको ट्रैवल करना पॉसिबल लगेगा, जब वो आपके पास ट्रैवल करके आ पाएंगे, तो ये सब करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशंस नज़र आ रही है। ठीक है, और मैं बता देती हूँ दिवाली ऑफर जो एक्सटेंड हुआ है वो है ये लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट और एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार कॉम्बो में, डिस्काउंट प्राइस में, ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बो जो है बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। तो ये 2 ऑफर्स अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, कल तक मैं रखूँगी बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे, अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर जो है अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करके मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स भी ओपन है, तो अगर आपको पेड पर्सनल टैरो रीडिंग कराना है, ओरेकल रीडिंग कराना है, एंजल गाइडेंस चाहिए, ठीक है, किसी क्वेश्चन का सवाल चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपने पेड स्लॉट बुक करा सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।